जल्दी बैठो। चलिए, आज का टॉपिक है आपका ट्रिगर्स। ध्यान से पढ़ना। ट्रिगर का यूज पहले समझ लो। इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, मेंटेन द लॉग्स। ठीक है, पहले तो यही याद रखना भाई, मेंटेन द लॉग्स। ट्रिगर आपके पास समझाऊंगा अभी। ट्रिगर आपके पास 6 टाइप के हैं। जनरली 3 टाइप के हैं और उन्हीं के दो दो पार्ट्स हैं। बिफोर, एक सेकंड, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। 3 जनरल कैटेगरीज हैं और इन्हीं के दो दो पार्ट्स हैं। बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। देखो, ध्यान से पढ़ना भाई। ट्रिगर्स ऑलमोस्ट कंपनीज में भी यूज होता है और आपके इंटरव्यूज में भी आता है। काफी बार पूछा जाता है, थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकली तो पूछा ही जा सकता है। देखो, पढ़ेंगे कैसे, क्या यूज है ट्रिगर का, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। देखो, आपके पास एक टेबल है। ये टेबल आप बना चुके हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑलरेडी बन चुकी है आपके पास। और टेबल का नाम जैसे आप लोगों को आपके पास है, जैसे हम ले लेते हैं कस्टमर है टेबल का नाम। कस्टमर टेबल्स में हमारे पास कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम है और हमारे पास क्रेडिट लिमिट भी है। कस्टमर नंबर 1 2 3 है। कस्टमर नेम ABC है। क्रेडिट लिमिट 2K, 3K और 4K है। ये ऑलरेडी आप बना चुके हो। अब ध्यान से समझना, इन ट्रिगर्स को पढ़ेंगे कैसे और कैसे ये बनेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट कोशिश करना समझने की। देखो, सपोज करो ये टेबल आपके पास बन चुकी है और इसके अंदर ऑलरेडी 3 रोज हैं। ठीक है, आपको एक नई एंट्री इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो आपको पता है इंसर्ट की क्वेरी चलती है, यहां तक क्लियर हो। अब ट्रिगर के 2 काम है, एक बिफोर और एक आफ्टर। पढ़ेंगे कैसे? बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। इंसर्ट करने से पहले, इंसर्ट करने के बाद, अपडेट करने से पहले, अपडेट करने के बाद, डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद। ठीक है, अब समझना, हम क्या चाहते हैं कि ये टेबल जो बन चुकी है, इस टेबल में मुझे एक नई एंट्री करनी है। मतलब एक नई रो इंसर्ट करनी है जिसका नाम, जिसका नंबर कस्टमर नंबर 4 होगा, नाम जो भी होगा। अब ये जो क्रेडिट लिमिट है, अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर कोई नई एंट्री जो आप लोग कर रहे हो, अगर उसकी क्रेडिट लिमिट नेगेटिव में होती है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर नेगेटिव में होती है तो इसका मतलब है आप माइनस में कोई वैल्यू डाल रहे होंगे। माइनस में कब आएगी वैल्यू? जब 0 से कम होगी। ये बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या चाहते हैं कि अगर इंसर्ट करते टाइम एक नई एंट्री जो आप लोग कर रहे हो, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब नेगेटिव होती है,
तो हम उसकी वैल्यू को 0 ही सेट करना चाहते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये काम होगा कैसे? ट्रिगर की हेल्प से। फिर से समझाता हूं, फिर से समझो। ये टेबल ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे एक नई एंट्री करनी है, ठीक है? इंसर्ट करना है, मतलब यहां तक क्लियर हो? ये बताओ पहले, इंसर्ट करने तक। अब इंसर्ट करते टाइम अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं लगा रखा है कि अगर आप कुछ भी एंटर करोगे तो एंटर नहीं होगा, हो जाएगा। पर हम चाहते हैं, हम एक ऐसा ट्रिगर हिट कराना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है तो उसकी वैल्यू 0 सेट हो जाए, अदरवाइज जो वैल्यू वो डाल रहा है वही सेट हो। ये कौन करेगा? ये हमारे लिए काम कौन करेगा? आपका ट्रिगर करेगा, एक ट्रिगर हिट होगा। ये बात समझ पा रहे हो? एक एक और मैं आपको ट्रिगर से एग्जांपल बता देता हूं। आप लोगों ने एक गन देखी है ना, गन में ट्रिगर होता है, आप ट्रिगर दबाते हो तब आपकी फायर होता है। इसी तरह एक ट्रिगर हिट होगा कब? जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। फिलहाल पूछो डाउट, फिर मैं लिखना सिखाता हूं, फिर समझाता हूं फिर से सारा। एक तो बात ये हुई कि आपने, अच्छा ये बताओ, ये ट्रिगर हिट कब होगा? बिफोर इंसर्ट या आफ्टर इंसर्ट? इंसर्ट करने से पहले। बात समझ में आए? दूसरा, अब आफ्टर का समझ लो। आफ्टर के लिए एक लाइन फिक्स याद रखना, हमेशा एक नई टेबल बनाई जाती है लॉग्स मेंटेन करने के लिए। लॉग्स मेंटेन करने का मतलब पता है किसी को? क्या क्या चेंजेस किया है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। अपडेट, ये लॉग मेंटेन करने का क्या मतलब है, इसको समझो। मुझे बस इतना बताओ, क्या इसके अंदर सिर्फ 3 ही रोज होंगी? 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, 2000 हो सकती हैं। आपको कैसे पता चलेगा आपने एक नई एंट्री जो की है वो कौन सी की है? कैसे पता? एक करोगे चलो समझ में आता है, एक का तो पता होगा। 10 करोगे, 50 करोगे, कैसे पता चलेगा आपने कब इंसर्ट किया और किसको इंसर्ट किया? ये बात समझ पा रहे हो? हर कंपनी में लॉग्स मेंटेन किए जाते हैं। लॉग मेंटेन करने का मतलब क्या है? हम लोग एक नई टेबल बनाएंगे। आफ्टर के लिए याद रखना, जो भी हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, आफ्टर का जब भी काम होगा एक नई टेबल बनाई जाएगी। उस टेबल में एंट्री क्या होंगी? जो भी उस टेबल में एंट्री जा रही है वो ही एंट्री उठकर यहां आएगी। इससे फायदा क्या है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। या चलो इसको बाद में करेंगे, छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। पहले मुझे बस इतना बताओ, आपको ये समझ में आया, ये वाला काम? फिर मैं इसको लिखना सिखाता हूँ। चलें स्टार्ट करें। ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा है, एक करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आराम से। पहले एक छोटा सा ही करते हैं। आओ, आप लोग उसमें ही लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग वहां लिखना। सबसे पहला आपका स्टार्ट होगा डेलिमीटर से। डेलिमीटर, ठीक है? जैसे हम लोग प्रोसीजर बनाते थे तो हम लिखते थे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। इसी तरह ट्रिगर बनाने के लिए आप लिखोगे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। जैसे मैं लिखता हूं क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम हम लोग लेते हैं बिफोर इंसर्ट कस्टमर, या बिफोर इंसर्ट क्रेडिट लिमिट। कुछ ऐसा नाम ले लो, स्पेस मत देना कहीं पर भी। ये जो नाम है, इस नाम में कहीं पर भी स्पेस नहीं है। बिफोर इंसर्ट क्रेडिट लिमिट, ठीक है? क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम बिफोर इंसर्ट क्रेडिट लिमिट। अब यहां पर जो लाइन लिख रहा हूं, यही लाइन डिसाइड करती है किस टेबल के लिए ट्रिगर बनेगा और कौन सा ट्रिगर बनेगा। फिर से समझाता हूं, मैं लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। बिफोर, अब स्पेस है भाई, इंसर्ट ऑन कस्टमर्स। यही लाइन डिसाइड करेगी
कि कौन सा ट्रिगर बनेगा, कब वो हिट होगा, और किस टेबल के लिए बनेगा। जैसे हमने क्या लिखा है मैं बता देता हूं एक बार। हमने लिखा है बिफोर इंसर्ट ऑन कस्टमर। तो मतलब आप जो ये ट्रिगर बना रहे हो, ये ट्रिगर किस टेबल के लिए बन रहा है? सिर्फ कस्टमर्स के लिए। कब हिट होगा? इंसर्ट करने से पहले। यही लाइन डिसाइड करेगी। अब जैसे अगर आफ्टर का बनाना होगा तो बस यहां पर चेंज कर देंगे, आफ्टर इंसर्ट ऑन कस्टमर्स। बात समझ में आई? करें स्टार्ट। अब फॉर ईच रो, फॉर ईच रो बिगिन, बिगिन ये कल भी था, ठीक है। अब ध्यान से समझना। मैंने आपको एक कंडीशन दी कि क्रेडिट लिमिट जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वैल्यू क्या सेट होगी? जीरो। तो देखो कैसे लिखते हैं। हमने कहा अगर, इफ न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट if new dot credit limit is less than 0, then set new dot credit limit। अभी मैं सब कुछ समझा दूंगा भाई, लिख लो पहले। न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट इक्वल्स टू जीरो, सेमी कॉलन। अब जब भी इफ स्टार्ट होता है तो आपको इसको एंड इफ भी करना पड़ता है। एंड इफ सेमी कॉलन, बिगिन किया है तो एंड, और यहां पर इस बार सेमी कॉलन है, ध्यान रखिएगा। मेरे पास स्पेस नहीं बचा, या मैं उसमें लिखूं? यहां तक लिखा, इसी के नीचे से लिखना। डेलीमीटर मतलब बस ये। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखना, सिर्फ ये लगा दो डेलीमीटर, ठीक है। और फिर डेलीमीटर को चेंज कर दो। ये इसके नीचे से ही है भाई, ये मतलब कंटिन्यूएशन में है लाइन सारी। मैं भी लिखता हूं अभी। देखो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बताओ इसको। देखो मैं भी लिखता हूँ आप लोगों के साथ साथ, और फिर समझाता हूँ फिर से। ये आप कंटिन्यूएशन लिख सकते हो, मैंने टैब दबा दिया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड इफ के बीच में स्पेस है, ध्यान रखिएगा।
देखो एक बार समझा देता हूँ पहले, फिर इसको रन करेंगे। देखो, आपने डेलीमीटर स्टार्ट किया, डेलीमीटर के बाद आपने लिखा क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद ये लाइन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन आपको बताती है कौन सा ट्रिगर बनेगा, किस टेबल के लिए बनेगा। ध्यान रखना, यहां पर हमने लिखा है कि एक ट्रिगर बनाइए। ट्रिगर किस टेबल के लिए बनेगा? कस्टमर्स के लिए। वो चलेगा कब? इंसर्ट करने से पहले। यहां तक कोई डाउट? फिर फॉर ईच रो, ये एक लूप है। लूप क्यों लगाया है? कोई रीजन बता सकता है इसका? क्या रीजन हो सकता है लूप लगाने का? बार बार कंडीशन लगेगी, या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग, भाई क्या एक बार ही एंट्री करोगे आप? मतलब इंसर्ट की जो क्वेरी है वो एक बार करोगे? वो तो जितनी बार आप करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। तो जब जब इंसर्ट करोगे तो हर बार वो रन होगा। जब जब इंसर्ट होगा तब तब ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली हिट करेगा। अब कंडीशंस देखो क्या लिखी है। बिगिन, ये तो आपने कल देख लिया था स्टार्ट करने के लिए। हमने लिखा है न्यू, इफ न्यू। अब ये न्यू दो वर्ड होते हैं, एक होता है न्यू और एक होता है ओल्ड। कभी भी न्यू एंट्री की बात होगी, वो कुछ भी हो सकता है। आप न्यू क्रेडिट लिमिट एंटर कर रहे हो, कस्टमर नेम एंटर कर रहे हो, कस्टमर नंबर एंटर कर रहे हो, कुछ भी नया एंटर कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो हमेशा जो आप कीवर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे न्यू। और जब भी किसी ओल्ड वैल्यू की बात होगी तो आप किसका यूज करेंगे? ओल्ड का। बात समझ पा रहे हो? न्यू का मतलब है आप एक न्यू एंट्री कर रहे हो, एक न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। और ओल्ड का मतलब है आप पुरानी ही वैल्यू को यूज कर रहे हो। यहां तक कोई डाउट? अब हमने कहा अगर न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट, मतलब जो नई क्रेडिट लिमिट आ रही है वो क्या लेस देन जीरो है? अगर है देन उसको सेट कर दो किससे? जीरो से। एक इफ जब स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, एक्सक्यूएल के अंदर इफ जब भी स्टार्ट होता है तो उसको आपको एंड इफ करना ही पड़ता है, आप इसे मिस नहीं कर सकते, कंपलसरी है, ध्यान रखना। फिर कल हमने, मैं आपको प्रोसीजर का याद दिलाता हूं, कल आपको याद होगा प्रोसीजर में एंड के बाद हम डॉलर्स लगा रहे थे, याद है? अब यहां पर इस बार हमने लगाया सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन दो काम कर रहा है हमारे लिए। क्या? एक तो इसको एंड कर रहा है, बिगिन हुआ है तो एंड भी होगा। और एक काम और कर रहा है ये एंड, ये इस लूप को भी खत्म कर रहा है। इसीलिए हमने वहां पर सेमी कॉलन लगाया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और फिर बाद में डेलीमीटर लगा दिया आपने, डेलीमीटर को चेंज कर दिया। यहां तक कोई डाउट? सेलेक्ट करो, रन करो, और फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं इसका। हाँ, फिर ये लूप पे निकलता है। रन करो इसको। रन किया, कोई एरर आई? ठीक है। अब ये ट्रिगर बन गया, पर ये हमें दिखेगा कहां पर? ठीक है, इसको कैसे देखते हैं वो सीखो। रिफ्रेश करो पहले तो। रिफ्रेश कर लिया? बस ये बताओ आपने, देखो क्लासिक मॉडल दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, इस साइड। आपको यहाँ पर टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, व्यूज दिखाई दे रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन हमको सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर ये बताओ ट्रिगर कहाँ है? बिल्कुल, ये ट्रिगर आपको कहाँ दिखाई देगा? आपने किस टेबल के लिए ट्रिगर बनाया है? तो ये आपको कस्टमर टेबल के अंदर दिखाई देगा। चेक करो, टेबल पे क्लिक करो, टेबल पे क्लिक करो, यहाँ पे इस एरो पे टेबल आई कस्टमर्स। इस कस्टमर पे क्लिक करो, यहां पर आपको ट्रिगर्स करके दिखाई देगा, इसके अंदर आपको मिलता है ट्रिगर। मिला? यह है आपका ट्रिगर। अगर आपको डिलीट करना है तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहां पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली ट्रिगर्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो डिलीट करने के लिए क्वेरी क्या लिखोगे? ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, सब में सेम। चलो आगे। अब ये टेस्ट कैसे होगा? देखो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर भाई, मेहनत करो यार।
अब ये चेक कैसे होगा, वही सबसे बड़ी मेहनत है हमारी। ये ट्रिगर हिट कब होगा? एंट्री, हाँ, इंसर्ट करेंगे तब। तो क्वेरी कौन सी चलाओगे? इंसर्ट की। तो इंसर्ट की क्वेरी लिखिए, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और इसमें कम से कम कितने कॉलम्स हैं? 13, और सारे ही नॉट नल है। करिए, कर सकते हो मेहनत, करो। फिर मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। इंसर्ट करिए, एक न्यू एंट्री इंसर्ट करिए कस्टमर टेबल के अंदर। अरे इंसर्ट की क्वेरी पता है ना, भूल गए आप? ये वाली क्वेरी याद है? इसी के नीचे करना आप, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, सारे कॉलम आ जाएंगे यहाँ पर और उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। और 13 कॉलम है तो 13 की 13 एंट्री ही आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारे ही नॉट नल है। आ जाओ, इतनी मेहनत मत करो, सिखा देता हूँ, सीखो। पर हाँ, वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी। देखो, सीख लो कैसे क्वेरी को लिखा जाता है, मतलब शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखा जाएगा। हमें किस टेबल के लिए इंसर्ट करना है? कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो इस कस्टमर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो। पहले यहां पर साइड में कहीं पे क्लिक कर लेना भाई, मतलब जो ब्लैंक एरिया है ना आपके पास, फिर उसके बाद राइट क्लिक करिए। मिला? राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेंड टू एसक्यूएल एडिटर। मिला? उस पर क्लिक करो, सेंड टू एसक्यूएल एडिटर। मिला? इसमें आपको एक दिख रहा होगा, इंसर्ट स्टेटमेंट। क्लिक कर दो, आपकी क्वेरी बनकर आ जाएगी। हाँ, हाँ, इंसर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करो, क्वेरी बनकर आ गई। अब मेहनत क्या करनी है हमको, वो सुनो। देखो, सब कुछ बनकर आ चुका है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि ये जो वैल्यूज के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है और ये जो डेटा सेलेक्ट है, इसको पूरा यहां से लेकर यहां तक हटा दो। वैल्यूज के अंदर जो भी लिखा है सब हटा दो, ब्रैकेट छोड़कर। एक सेकंड। ये है क्वेरी, इंसर्ट इनटू। चाहो तो आप ये हटा सकते हो, बट ठीक है, छोड़ दो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वैल्यूज के अंदर खाली कर दो, वैल्यूज के अंदर जो भी यानी है यहाँ पर है। इधर कर दिया ना? इंसर्ट करो, वैल्यूज इंसर्ट करो भाई। कॉलम 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 पढ़ते जाओ, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज इंसर्ट करते जाओ। कस्टमर नंबर कोट्स में नहीं आएगा और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कोट्स में नहीं आएगा। या मैं लिखूं? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, है ना? ये आधी आधी कंप्लीट कंप्लीट क्यों कर रखे हैं भाई सारी क्वेरी? कंप्लीट कौन करेगा? तो एरर ही देगा। क्रेडिट लिमिट की स्पेलिंग एरर आ रही है। बोलो।
वैल्यूज इंसर्ट करिए भाई, और एक भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी आप लोगों के पास। जो जो कॉलम लिखे हुए हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इंसर्ट करते रहिए पढ़ पढ़ कर। बता दो। है क्या किसी का? इनको क्यों हटा रहे हो? इनको क्यों हटा रहे हो? इनको नहीं हटाना, यहाँ पर डालनी है वैल्यूज। चलो मैं डालता हूँ यार वैल्यूज। नहीं, वैल्यूज तो डालनी पड़ेगी ना। वैल्यूज डबल के, मैं क्या, हाँ हाँ, इसको डिलीट करना और फिर अपने तरफ से वैल्यूज, ये हटा दो, यहाँ वैल्यूज। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, कर लो इंसर्ट। देखो, मैं आपको इंसर्ट की क्वेरी, देखो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला है कस्टमर नंबर। तो मैंने सबसे पहले कस्टमर नंबर एंटर यहाँ पर लिखा 10, सपोज करो मैं एंट्री कर रहा हूँ 1001, या नहीं 1010 नहीं, आप लोग 1000, 1111, ठीक है, कॉमा। फिर है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम मैंने दिया सपोज करिए डुकैट, कॉमा। फिर है कॉन्टेक्ट लास्ट नेम, मैंने दिया कुमार। फिर है कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, मैंने दिया अमन। फिर है फोन नंबर, फोन नंबर आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल दो फिलहाल के लिए। फिर है एड्रेस लाइन 1, मैंने लिख दिया GZB। एड्रेस लाइन 2, GZB। सिटी, ये भी हमने GZB लिख दिया है। स्टेट, यूपी। पोस्टल कोड 2001, आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल दो यहाँ पर तो। कंट्री, इंडिया। कंट्री, इंडिया, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर, ये सही डालना और यही लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, 1002। और क्रेडिट लिमिट नेगेटिव में एंटर करने की कोशिश करना, मतलब जैसे कुछ भी डाल दो नेगेटिव में, आपको जो सही लगती है कुछ भी डाल दो नेगेटिव में। ये है क्वेरी। नहीं समझ में क्या कह रहे हो? वो लास्ट वाला, वो लास्ट वाला इसलिए नहीं डालना है क्योंकि वो फॉरेन की है, तो वो वही डालनी पड़ेगी जो हमारी टेबल में एंट्री है, 1002, वो वही डालो। फर्स्ट कस्टमर नंबर ना, हाँ, पोस्टल कोड कुछ भी डाल दो।
पोस्टल कोड कुछ भी डाल, देखो सब एंट्रीज आप कुछ भी डाल सकते हो, बस 1002 को छोड़कर, बस यही यही लिख देना, बाकी कुछ भी डाल दो, पर सही सीक्वेंस में डालना। एक भी मैच करेगा आपके पास एरर आ जाएगी, कॉलम की एरर आ जाएगी कि मैच नहीं कर रहे। देखो एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक या दो ही ट्रिगर्स हो सकते हैं। हो गया? हो गया नहीं हुआ? इंसल्ट हुआ? रन करो क्वेरी को, इंसल्ट करके चेक करो इंसल्ट हुई या नहीं। एरर। भाई तो नहीं है इसके साथ में? नॉन कॉलम। आपने ट्रिगर्स में कुछ गड़बड़ की है क्या? ट्रिगर लिखा ना, ये ओ नहीं था, जीरो था। इसको पहले ड्रॉप करो, या चलो ड्रॉप ना करो, हाँ ड्रॉप ही करो। आ रहा हूँ। एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है भाई, पढ़ो। कॉलम काउंट मतलब वही कि आपने एक कम किया, इंसर्ट चेक करो। नहीं नहीं, माइनस जानबूझ कर माइनस लाई ना यार, नहीं नहीं जानबूझकर माइनस कराइए ना। आइए अब जरा समझते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपने टेबल बनाई, सॉरी ऊपर ट्रिगर बनाया, उस ट्रिगर में आपने कंडीशन लिखी कि अगर क्रेडिट लिमिट लेस देन जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही है, पर वो ट्रिगर हिट कब होगा, इंसर्ट करने से पहले। हमने ये लिखा था। तो फिर हमने एक क्वेरी लगाई इंसर्ट की कि अब एक नई एंट्री आ रही है मेरे पास, ये एक नई एंट्री है, ध्यान रखिएगा, नई रो इंसर्ट कर रहे हो। अब इसकी क्रेडिट लिमिट चेक करो। क्रेडिट लिमिट है माइनस में जो भी आपने लिखा। अगर मेरा ट्रिगर सही होगा